जनपद सिद्धार्थनगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में डॉ भीमराव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस समारोह चंद्रिका गौतम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिले तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और उनके योगदान के बारे में बारी बारी से लोगों ने जानकारी दी। चंद्रिका गौतम, राम प्यारे, सुरेंद्र मौर्य, मनोज कुमार, अब्दुल राशिद हाशमी, महेंद्र बौद्ध, सुरेंद्र कुमार, ब्रिजेश मोहन आदि कई लोग शामिल हुए। निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस पे लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? आज परम पूज्य बाबा साहब का जो है 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब जो है को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं माल्यार्पण करके। असली श्रद्धांजलि उनको तब मिलेगी जब उनके द्वारा बताए गए सूक्तियों, जो नारा उन्होंने 3 दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर हम अमल करेंगे। मूल मंत्र है शिक्षित बनना। शिक्षित बनने के रास्ते में, जिसे आप लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा कि समाज रोड़ा है, लेकिन मैं आपसे एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। शिक्षित बनने के रास्ते में हमारे अपने ही लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। हमें पहले अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना चाहिए। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूल ना पहुँचा करके बाबा साहब के द्वारा जो कारवा शुरू किया गया था उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम अपने समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी प्राप्त होगी जब अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ये बताइए, एक चीज़ और बता दें आपसे, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ जो है तमाम संगठन है और बाबा साहब के विचार को देखते हैं, कई भी कार्यक्रम होता धूमधाम से करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हाल यहाँ बड़ा नहीं बना है। कम से कम कोई बड़ा मीटिंग अपने हाल में किया जा सके, जो बाबा साहब के विचार के लोग हैं वहाँ बैठक करके कार्यक्रम कराएं, कोई और फंक्शन कराएं। कहीं उनको दूसरी जगह जाना पड़ता, भटकना पड़ता, अगर ना दे तो कहाँ जाएंगे? आपकी बात सही है। इस पे क्या आप सारे मैं आप कहना चाहूँगा अपने समाज से, जो हमारे समाज की कुछ दिनों तक सरकारें रही, उस सरकार के जो नुमाइंदे थे वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व से पीछे हटे हैं। आज देख लीजिए, जिसकी सरकार है, सारे जनपदों में, सारे मुख्यालयों पर एक जो है सेमिनार बिल्डिंग बनाई जा रही है, एक जो है स्मृति भवन में बनाया जा रहा बड़ा बड़ा, जहां बैठ करके लोग अपने समाज के उत्थान के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों ने कहीं ना कहीं इसमें, चाहे अज्ञानतावश, चाहे भूलवश, चाहे जिस वजह से वो काम किया है। हर मुख्यालय पर होना चाहिए, एक भवन होना चाहिए। देखिए आप जहां खड़े हैं, हम अंबेडकर पार्क है, यहाँ पे एक भवन बनाया गया है जिसमें हम लोग बैठ करके अपनी समस्याओं के निदान के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, आगे जो है इसमें सुधार होगा। समाज के लोग आगे बढ़ करके, कुछ लोग, देखिए यहाँ जो बना हुआ है भवन आप देख रहे हैं, वो भी सरकार का नहीं है, समाज का ही है। ये चीज़ और कहना चाहते हैं, जिस तरह सरकार जो है शिक्षा पे, और बाबा साहब का भी सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन एक अभी भी यहाँ कोई ऐसा नहीं विद्यालय बना जहाँ की बच्चे जो है निःशुल्क अपने समाज के लोग पढ़ें। ऐसा क्यों नहीं संगठन के लोग चंदा दे करके, सहयोग करके, या बड़ा कोई अधिकारी है उसे तालमेल मिला करके यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो उनको बाहर ना जाना पड़े। बहुत सी जगह जाते हैं हम, जैसे नागपुर जाते हैं, कहीं दिल्ली गए तो कहीं बाबा साहब की विचारधाराओं की, उनकी निःशुल्क, अगर 1 से लेकर के 8 इंटर तक जो है बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते अपने समाज के लोग। लेकिन यहाँ कभी ऐसे कोई लोग नहीं उठाए, नहीं उस पर केंद्र बिंदित किए कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग कब करेंगे, कब जगेंगे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं शिक्षा की मुख्य धारा से अपने समाज के, अपने बच्चों को जोड़ने का, और प्रयास किया जा रहा है कि अपने न्याय पंचायत स्तर पर या विकास खंड स्तर पे कोई ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें हमारे समाज के बच्चे आएँ और निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके। लेकिन यही एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि अपने बच्चों को, जो नज़दीक से एक शिक्षक हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जबकि विद्यालय में सारी सुविधाएँ दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, जो अपने समाज को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम अपने समाज के जो अगुआ हैं, जो शुभचिंतक हैं,
उनसे से भी आग्रह करता हूं कि सभी लोग समाज में जहां जहां जाएं, मीटिंग करें, बैठक करें, शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं और उनसे इतना कहें सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं और अपने बच्चों के साथ अपने घर में समय दें। बाहरी आडंबर जितना पूजा पाठ, देवी देवता, बैजनाथ धाम यात्रा पे जो समय खर्च करते हैं, धन अपव्यय करते हैं, उसका शिक्षा पर व्यय करें। और अपने बच्चे जो होते एक पौधा है जिसको आपको वृक्ष बनाना है, तो गार्जियन को ये सोचना पड़ेगा कि हमको फलदार वृक्ष बनाने के लिए उसके साथ त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बताइए, आज जो है बाबा साहब का धूमधाम से जगह जगह जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो इस अवसर पे सभी लोगों को क्या संदेश देंगे? हम एक लाइन में ही संदेश देना चाहते हैं सभी को कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो देंगे, क्योंकि शिक्षा ही तरक्की, उन्नति, प्रगति, मुक्ति सबका मार्ग है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत होता है। शिक्षा से आप जोड़िए, बच्चों की शिक्षा के मुख्य धारा में लाइए और प्रयास करिए। एक रोटी कम खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को आप पढ़ाइए, स्कूल तक ले जाइए। बहुत बड़ी विडंबना है, मैं देखता हूँ फील्ड में, चूँकि हमारा काम भी फील्ड वर्क का है, कि हमारे समाज के गार्जियन को ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब आप इतना लापरवाही करेंगे, कोई भी एक सामान्य जो 6 मासी फसल होती है उसको भी अगर जो देख रेख न किया जाए तो उसमें भी कोई आपको उत्पादन नहीं मिलता है, तो हम आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा समाज उन्नति करेगा, जबकि तरक्की और उन्नति का मूल मंत्र शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।